जन्म 15 मार्च 1983। स्थान करमपुरा दिल्ली। पिता सरदार सरबजीत सिंह। माता भूपिंदर कौर। पत्नी शालिनी तलवार, जो कि 2011 से 22 तक रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें कौन नहीं जानता, जो कि बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में रैप करते हैं, जिनका नाम हृदय सिंह उर्फ योयो हनी सिंह है। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। हनी सिंह बताते हैं कि बचपन से उन्हें संगीत में रुचि थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में प्रार्थना के दौरान तबला बजाना शुरू किया। उसके बाद तबला बंद कर दिया, लेकिन घर में संगीत का माहौल था, जिसके कारण वो अपने आप को संगीत से दूर नहीं रख सके। साल 1999 में उन्होंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। ए.आर. रहमान को बहुत ज़्यादा सुना। 2000 से इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया। फिर सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन वो ऐसा करे कैसे, सवाल ये खड़ा हो जाता है और उनकी समझ कुछ नहीं आता। लेकिन उसके लिए उन्होंने आईटी ली और फिर बीट बनाना शुरू किया। 2003 में उन्होंने अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाए। 2005 से उन्होंने पहली बार अशोक मस्ती के लिए गाना कंपोज करने का मौका लिया और गाने का नाम था खड़के गलासी तेरे नाते, जो कि सुपरहिट गाना था। लेकिन उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं था, उनकी समझ नहीं आ रहा थी कि वो क्या करे। ये बताते हैं कि उसके बाद 2007 में वो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गए। उससे पहले उन्हें लिखना नहीं आता था, फिर सिर्फ संगीत बनाना आता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह बताते हैं कि उन्होंने छोटी ही उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उनका काम चल भी पड़ा था, लेकिन कुछ ही सालों में वो पंजाब में स्टार थे। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में उन्हें कोई पहचान नहीं थी और वे उन शहरों में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया। वो कहते हैं कि खुद पर काम करने के बाद उन्होंने अपना पहला गाना ब्राउन रंग लॉन्च किया। उनकी दुकान चल भी पड़ी और फिर तो एक के बाद एक सुपरहिट गानों की झड़ी लग गई और हनी सिंह का बड़ा नाम हो गया। और करियर की शुरुआती दिनों की चुनौतियों के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे और कुछ भी नया करने के लिए उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। हनी सिंह दिलजीत की बातचीत का एक किस्सा सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि साल 2009 में एक एल्बम के लिए दिलजीत दोसांझ उनके पास गए, उन्हें बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर संगीत साइन किया। हनी सिंह बताते हैं कि दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि अभी तक जो कर रहे थे या वही करेंगे या कुछ नेक्स्ट लेवल करते हैं। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल काम के लिए तैयार हो गए और यही एल्बम का नाम रखा गया। 2009 से 10 तक एल्बम डिजाइन का काम शुरू हुआ। उसमें एक हिप हॉप गाना रखा गया था पंगा, जो कि बाद में बहुत हिट रहा। लेकिन एल्बम रिलीज के समय दिलजीत उससे पहले उसे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। और हालांकि हनी सिंह बताते हैं कि उनका नाम योयो कैसे पड़ा। अपने नाम के पीछे की कहानी के बारे में हनी सिंह ने बताया कि मेरा निक नेम और सिंह मेरा सरनेम है। जो पहले एल्बम के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी फोटो लगा करती थी, उसी पर नाम होता था। जब संगीत बनाते बनाते 5 साल बीते और पंजाब में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, तो उन्हें लगा कि अब पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं कि उसके बाद योयो नाम जुड़ा। योयो नाम भी बस एक स्लैंग था, जिसका मतलब था कि आपका अपना हो। मुझे ऐसे पुकारते थे, ऐसे ही नाम पड़ गया। और हनी सिंह 3.0 के बारे में बताते हैं कि हनी सिंह की अपनी वो खड़के गलासी से लेकर देसी कलाकार तक के सफ़र को अपना पहला पड़ाव मानती है। उसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी निजी पहचान बनाए रख पाने की कामयाबी, और उसके बाद पहले बीमारी तो पूरी तरह चकनाचूर हो जाने को दूसरा पड़ाव बताते, और अब वो अपने कमबैक को तीसरा पड़ाव मानते हैं। और हनी सिंह का लगभग 5 साल गायब रहे, लेकिन उनके लिए सबसे राहत की बात ये रही कि उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि 7 साल तक मेरे फैंस मेरे लिए खड़े रहे, उन्होंने मुझे पुश किया, और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच विचार करते हैं। हनी सिंह बताते हैं कि जब मैंने डोप सोप गाने दिए, तब पंजाब में लोगों ने मेरे पुतले जलाए, लेकिन मैंने किसी को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन लोग तो प्यार कर ही रहे थे, और बस कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे कर रहे थे जैसे मुझे उनका कोई अधिक फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर वो ड्रग एडिक्ट होते तो मुझे इतना प्यार करने वाले फैंस रिश्तों के रूप में कैसे मिल जाते। और वो बताते हैं कि उस समय हम लोग अमेरिका में शो कर रहे थे, स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तबीयत ऐसे बिगड़ी कि मुझे चलता शो छोड़कर आना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था, वो बंद हो गया। उस समय मैंने क्रैश कर गया था। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्पटम हो गए थे। ये सिर्फ कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं था, ये उससे कहीं अधिक था। ये एक भयानक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी।
जिससे मुझे बुरी तरह हिला दिया था। मैंने घर वालों से कहा कि अब काम नहीं हो पाएगा, मुझे घर लेकर चलो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था। तो घर वालों ने कहा कि केस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा जिसे जो करना है वो करे, मुझे बस घर जाना है। और यही हनी सिंह की कहानी थी। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक